क्या शूद्र हमेशा से ही समाज में सबसे निचले पायदान पर थे, या फिर इतिहास में कोई और ही कहानी छिपी हुई है? यही सवाल डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की ऐतिहासिक खोज का केंद्र है, जो शूद्रों की असली उत्पत्ति पर एक ऐसा सिद्धांत पेश करती है जो सदियों से चली आ रही मान्यताओं को सीधी चुनौती देता है। तो डॉक्टर अंबेडकर के इस तर्क को पूरी तरह समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों से होकर गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे उस पारंपरिक कहानी से जो सब जानते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने पवित्र ग्रंथों पर ही सवाल खड़े कर दिए, और आखिर में पहुंचेंगे उनके क्रांतिकारी सिद्धांत और उसके नतीजों तक। किसी भी पहेली को सुलझाने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो कहानी क्या है जो सबने सुनी है। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं उस पारंपरिक कथा पर जो सदियों से भारतीय समाज में 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताती आई है। ये श्लोक ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से है, और कह सकते हैं कि यही वो बुनियाद है जिस पर वर्ण व्यवस्था की पूरी इमारत टिकी है। इसके मुताबिक समाज का ये बंटवारा इंसानों का बनाया हुआ नहीं बल्कि ईश्वरीय है, एक दैवीय व्यवस्था जिसे बदला नहीं जा सकता। तो ये वर्ण आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये समाज को 4 हिस्सों में बांटने का एक सिस्टम है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सिद्धांत ये था कि हर वर्ण की एक तय भूमिका और एक तय सामाजिक हैसियत होगी। लेकिन ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं था। जैसा कि मनुस्मृति जैसे पुराने कानूनी ग्रंथों में मिलता है, शूद्रों पर बहुत ही गंभीर सामाजिक और नागरिक पाबंदियां लगाई गई थीं। उन्हें ना तो धन रखने का अधिकार था, ना ही न्याय करने का, और ना ही सम्मान पाने का। असल में ये एक बहुत ही कठोर और दमनकारी व्यवस्था थी। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर कहानी में आते हैं। उन्होंने इन पुराने ग्रंथों को जैसा लिखा था वैसा ही आंख बंद करके स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उनकी बातों की सच्चाई और लिखने वाले की नीयत पर सवाल उठाए। अंबेडकर ने एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा, अगर ये ईश्वरीय उत्पत्ति की कहानी इतनी ही साफ और सच्ची थी, तो क्या पुराने ग्रंथों में सिर्फ यही एक कहानी मिलनी चाहिए थी? और जब अंबेडकर ने गहराई से खोजबीन की तो उन्हें एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कहानियां मिली। तैत्तिरीय संहिता कुछ और कहती है, विष्णु पुराण की कहानी अलग है, और अथर्ववेद में तो कई अलग अलग बातें लिखी हैं। अब जब एक ही घटना की इतनी सारी विरोधाभासी कहानियां हों, तो ये सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या कोई एक सच्चाई वाकई में थी भी? और देखिए, ऐसा सोचने वाले सिर्फ अंबेडकर ही नहीं थे। उन्होंने मैक्स म्यूलर जैसे बड़े विद्वानों का भी जिक्र किया, जिन्होंने इन ग्रंथों को अक्सर ऐतिहासिक तथ्यों से ज्यादा अपनी बड़ाई करने वाला पाया। तो मतलब साफ है कि इन ग्रंथों को शब्दशः इतिहास मानकर नहीं पढ़ा जा सकता। तो अगर पारंपरिक कहानी पर इतने सवाल हैं, तो फिर असली कहानी क्या है? यहीं से अंबेडकर का वो क्रांतिकारी सिद्धांत शुरू होता है जो शूद्रों की पहचान को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। अंबेडकर का तर्क जितना सरल था उतना ही चौंकाने वाला भी। उनके मुताबिक शूद्र हमेशा से चौथा वर्ण थे ही नहीं, वे असल में क्षत्रिय थे, यानी योद्धा और शासक वर्ग का एक हिस्सा। अब ये सिर्फ एक हवाई दावा नहीं था। अंबेडकर ने इसके सबूत उन्हीं पुराने ग्रंथों से निकाले जिन्हें वर्ण व्यवस्था का आधार माना जाता है। महाभारत में शूद्र राजाओं का जिक्र मिलता है। राज्याभिषेक जैसे बड़े समारोहों में उनकी एक जरूरी भूमिका थी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, मनुस्मृति में ये कानून क्यों लिखा गया कि ब्राह्मण शूद्र राजा के राज में ना रहें, अगर शूद्र राजा कभी होते ही नहीं थे? तो अगर शूद्र कभी क्षत्रिय थे, तो फिर उनका इतना बड़ा पतन कैसे हुआ? इसका जवाब अंबेडकर के मुताबिक ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच सत्ता के लिए चली एक बहुत लंबी और तीखी लड़ाई में छिपा है। ये सारी लड़ाई सत्ता की थी। अंबेडकर का तर्क था कि पुराने भारत में इन 2 सबसे ऊंचे वर्णों के बीच समाज पर अपना दबदबा कायम करने के लिए एक लगातार संघर्ष चलता रहता था, और शूद्रों का पतन इसी संघर्ष का एक नतीजा था। पुरानी कथाएं इस संघर्ष की कहानियों से भरी पड़ी हैं। परशुराम की कहानी, जिन्होंने कहा जाता है कि क्षत्रियों का कई बार विनाश किया, या राजा सुदास और उनके पुरोहित वशिष्ठ के बीच की लड़ाई, ये सब किस्से इन 2 वर्णों के बीच गहरी दुश्मनी को ही दिखाते हैं। तो सवाल ये है कि ब्राह्मणों ने सत्ता की ये लड़ाई जीती कैसे? अंबेडकर ने उस एक अचूक हथियार की पहचान की जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी जीत पक्की करने के लिए किया, और वो था एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान पर उनका पूरा नियंत्रण। वो हथियार था उपनयन या जनेऊ संस्कार। देखिए,
ये सिर्फ एक धागा नहीं था, ये शिक्षा का, सम्मान का और द्विज यानी दोबारा जन्मा होने के दर्जे का प्रतीक था। यही वो लकीर थी जो पहले 3 वर्णों को चौथे वर्ण से अलग करती थी, और इस लकीर को खींचने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के पास था। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसका असर इतिहास में साफ साफ देखा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी का मामला, जो दिखाता है कि यह अनुष्ठान असल में एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल होता था। शिवाजी एक बहुत शक्तिशाली राजा थे, लेकिन जब उन्होंने वैदिक रीति रिवाज से अपने राज्याभिषेक की मांग की तो स्थानीय ब्राह्मणों ने मना कर दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि शिवाजी क्षत्रिय नहीं बल्कि शूद्र हैं, और इसलिए वो इस पवित्र समारोह के लायक नहीं है। इससे पता चलता है कि सामाजिक दर्जा तय करने की ताकत किसके हाथों में थी। आखिरकार शिवाजी को बनारस से एक ब्राह्मण को भारी कीमत देकर बुलाना पड़ा, तब जाकर राज्याभिषेक हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी मौत के बाद भी पुरोहितों ने उनके वंशजों के क्षत्रिय दर्जे को चुनौती देना जारी रखा। ये इस बात का सबूत है कि उपनयन से इनकार करना अपनी ताकत बनाए रखने का एक पक्का हथियार था। तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं। ये पूरी प्रक्रिया अंबेडकर के मुताबिक उस शूद्र वर्ण को बनाती है जिसे हम आज जानते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, अंबेडकर के लिए शूद्र वर्ण को बनाया नहीं गया था, बल्कि उसे नीचे गिराया गया था। वे हारे हुए क्षत्रिय थे जिन्हें ब्राह्मणों के साथ सत्ता के संघर्ष में हारने के बाद सामाजिक व्यवस्था में सबसे नीचे धकेल दिया गया था। और इसके जो नतीजे हुए वो बहुत विनाशकारी थे। उपनयन संस्कार से मना करके उनसे शिक्षा का, संपत्ति का और हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उन्हें द्विज के ऊंचे दर्जे से गिराकर हमेशा के लिए सामाजिक सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर डाल दिया गया। ये एक ऐसी गिरावट थी जो कभी खत्म नहीं हुई। आखिर में अंबेडकर की ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये कहानी सिर्फ शूद्रों की उत्पत्ति की नहीं है, ये इस बारे में है कि इतिहास कैसे लिखा और बनाया जाता है, और जो लोग समाज की कहानियों और रीति रिवाजों को नियंत्रित करते हैं वे किस तरह आने वाली पीढ़ियों के लिए लाखों लोगों की किस्मत तय कर सकते हैं।